बरसाती हल्दी की उन्नत खेती। खरीफ सीजन में हल्दी से बहुत अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है यदि व्यवस्थित तरीके से और जो भी समय रहते यदि जो बीमारियों का प्रकोप हो रहा है, अटैक हो रहा है, यदि सही दवाई का यदि हम स्प्रे करेंगे और बढ़िया सी खाद का प्रयोग करेंगे तो कंद का विकास अच्छा होगा, पैदावार अच्छी मिलेगी और उपज क्षमता को और भी ज़्यादा आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो किस प्रकार आपको टर्मरिक फार्मिंग यानी हल्दी की खेती करना चाहिए, यही टॉपिक हम आपके लिए लेकर के आए हैं। नमस्कार, मैं हूं शिव कुमार और आप देख रहे हैं द एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं हल्दी की उन्नत खेती टाइमिंग। इस खेती को करने के लिए जो टाइमिंग है वो है 10 अप्रैल से लेकर के 15 जून के बीच में आपको बुआई कर देनी चाहिए। हल्दी लगाने का उपयुक्त और अनुकूल समय माना जाता है और मध्य जून तक आप बुआई कर सकते हैं। इस फसल के लिए जो जलवायु है यह खरीफ सीजन की प्रमुख कंदवर्गीय फसल है और गर्म नम आर्द्र जलवायु की फसल यह मानी जाती है। जिन इलाकों पर सब्जियों को उगाया जा सकता है, आलू, प्याज, लहसुन, वहाँ पर आप उस प्रकार की क्लाइमेट्स में आप हल्दी को बेझिझक उगा सकते हैं। इसके लिए जो तापमान है न्यूनतम 22 से 24 और अधिकतम 35 से 36 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर रहता है बहुत ही अनुकूल माना जाता है। किस प्रकार की भूमि होनी चाहिए और पीएच वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो इसके लिए आप बालू दोमट भूमि है, काली दोमट है, पीली दोमट है, यानी मध्यम भूमि से लेकर के हैवी सॉइल और हल्की मिट्टी पर भी आप लगा सकते हैं। लेकिन जो दोमट भूमि होती है वहाँ पर उत्पादन अच्छा देखने के लिए मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हैवी भूमि पर या फिर काली दोमट भूमि पर उत्पादन अच्छा नहीं निकाला जा सकता है, लेकिन दोमट भूमि पर उत्पादन बहुत अच्छा देखा गया है। मृदा की पीएच वैल्यू 5.5 से 7.5 तक चल जाएगी। यदि 7.5 से अधिक है तो फिर 50 किलोग्राम जिप्सम खेत की तैयारी करते समय प्रयोग कर लेना। मिट्टी को अच्छी भुरभुरी करा लीजिए और कल्टीवेटर से डगफेट से अच्छे से आप मिट्टी को तैयार कराएं, प्लोविंग कराएं और उसके बाद खेत की चारों साइड साफ सफाई, मिट्टी को अच्छी भुरभुरी करा करके बेड तैयार करें, बेड निकालिए। बेड बनाते समय जो खाद आप प्रयोग कर रहे हैं, आप NPK 12-32-16 3 बैग या फिर जो SSP खाद आती 3 बैग इस्तेमाल करना है और इसके साथ गोबर की खाद 3 से 4 ट्रॉली और रिजेंट लगभग 10 किलोग्राम 1 एकड़ में प्रयोग करना चाहिए। अब आप SSP प्रयोग कर लीजिए या फिर NPK 12-32-16 प्रयोग कर लीजिए, फ़ायदा ही मिलने वाला है। लेकिन आप SSP में जा रहे हैं तो फिर आप 2 बैग SSP और 1 बैग DAP भी इस्तेमाल करना बहुत अच्छा ऑप्शन माना जाएगा। बेड विधि से खेती करें, कंदों का विकास अच्छा होता है। इस प्रकार जो वीडियो पर आप देख रहे हैं इस प्रकार बेड तैयार करें। बेड से बेड की दूरी 2.5 फीट, बेड की चौड़ाई 2.5 फीट और बेड की जो ऊंचाई 1 फीट रखनी चाहिए। बेड से बेड जो सेंटर से सेंटर की यदि हम बात करें तो वो 5 फीट के आसपास होना चाहिए। उन्नतशील किस्मों की बात करें तो सीलम वैरायटी को लगा सकते हैं। फूले स्वरूप मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा लगाई जाती है। शगुना वैरायटी को लगा सकते हैं और प्रगति जैसी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। यह सभी जो हल्दी की वैरायटी हैं यह पीली हल्दी जो गांठ वाली हल्दी होती है, पीली हल्दी वाली वैरायटी, इनको आप लगा सकते। 1 एकड़ में आपको 6 से लेकर के 8 क्विंटल गीली कांदियों की आवश्यकता पड़ने वाली है, जो मार्केट में 2,500 रुपये से लेकर के 3,000 रुपये प्रति क्विंटल का रेट हमको देखने के लिए मिलता है। सूखी हल्दी की गांठों को नहीं लगाया जाता, बल्कि गीली हल्दी की कांदी जो आती हैं वो आप लगा सकते हैं। इसके अलावा डिस्टेंस की बात करें तो पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर, लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए और जो गहराई है वो आपको लगभग 2 से लेकर के 3 इंच गहराई पर बुआई करनी चाहिए। 2 इंच गहराई पर बुआई करना सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। और जब आप एक बेड पर प्लांटेशन कर दी, बुआई कर दी, तो फिर एक बेड से दूसरे बेड की जो दूरी है वो आपको लगभग 3 फीट के आसपास रखना चाहिए। यदि हम बीज उपचार की बात करें तो जो कांदियों को आप लगा रहे हैं, आने वाली बीमारियों से कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है प्लांट्स को, अंकुरण को, स्प्राउट को, तो इसके लिए BASF कंपनी की झेलोरा को 10 लीटर पानी में 50 ml घोल करके बीज उपचार करना चाहिए। या फिर एवरगोल एक्सटेंड है, या फिर यह जो 3-4 फंगीसाइड दिख रही हैं
इनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। सिजेंटा कंपनी की वाइब्रेंस इंट्रीगल से भी आप बीज उपचार कर सकते हैं। इन फंगीसाइड से आपको रिजल्ट अच्छा मिलता है। इनमें कीटनाशक भी होती हैं, फंगीसाइड भी होती हैं, बैक्टीरिया भी होते हैं, तो इनका फ़ायदा बहुत अच्छा होता है। और जो आप बुआई कर रहे हैं जैसे पोटैटो प्लांटर या फिर हाथों से भी बुआई कर सकते हैं। जिस प्रकार आप आलू अदरक की बुआई करते हैं उसी प्रकार आप हल्दी की भी बुआई कर सकते हैं। हाथों से भी आप बेड में ही लगाएं तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, हाथों से बुआई कर सकते हैं। सिंचाई की बात करते हैं तो ड्रिप से 10 से 12 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। और जो वीट कंट्रोल हैं, खरपतवार की रोकथाम की बात करें तो ज़्यादा खरपतवार नाशक स्प्रे ना ही करें तो बेस्ट है। निराई गुड़ाई करें। पहली निराई गुड़ाई 35-40 दिन के आसपास की फसल होती है और दूसरी निराई गुड़ाई 65 से लगभग 75 दिन के आसपास की फसल होती है। तो 2 से 3 निराई गुड़ाई बहुत अच्छी होती हैं। और हल्दी की खेती जिन खेतों पर जो हरी घास है, हरी घास गर्मियों के दिनों पर बुआई करके कंपोस्ट बनाकर खेतों में मिलाया गया है, वहाँ पर कार्बन की मात्रा बढ़ी है। यह काम आप भी कर सकते हैं। यानी जो ढेंची की बुआई है, हरी खाद की बुआई करके जब फसल तैयार हो जाए तो रोटावेटर से या फिर देसी हल से उसको मिट्टी में मिला दीजिए। इससे कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है। रासायनिक खादों का प्रयोग आपको कम करना पड़ेगा। और बाकी बुआई के समय मुर्गी खाद है, गोबरी खाद जैसी ऑर्गेनिक खादों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि हम स्प्रे शेड्यूल की बात करें तो हल्दी की फसल पर बरसात के दिनों पर कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं, आइए समझते हैं। फंगस में पर्पल ब्लॉच, कंद गलन की समस्या आती है, लीफ स्पॉट है, पर्ण चित्ती रोग आता है, ब्लाइट आती है, स्टेम बोरर है, सेमी लूपर्स है, एफिड जैसिड्स, सफ़ेद मक्खी, वाइट ग्रब और कुछ इल्लियों का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। लेकिन कंद में गलन की समस्या भी आ जाती है। और कभी कभी यदि हम टॉप ड्रेसिंग मिट्टी को नहीं चढ़ाते हैं, जैसे हम आलू की खेती करते हैं ना, मिट्टी को चढ़ाते हैं जड़ों के पास, उसी प्रकार हमको मिट्टी को चढ़ाना चाहिए। यदि मिट्टी को अच्छी तरीके से ना चढ़ाया जाए तो जो कंद यदि बाहर निकलते हैं तो फिर हरे हो जाते हैं, तो इससे जो उपज है वो प्रभावित होती है। तो कम से कम 2 बार टॉप ड्रेसिंग मिट्टी को तो अवश्य चढ़ाना चाहिए। निराई गुड़ाई करना, साफ़ सफाई एकदम अच्छे से बनाकर रखें। खेत के चारों साइड एक लाइन गेंदे की ज़रूर लगा लीजिए। और चाहें तो खेत के चारों साइड एक लाइन जो तुअर अरहर का प्लांट होता है ना, उसको भी आप लगा सकते हैं। फर्स्ट स्प्रे के बारे में बात करते हैं तो 30 से 35 दिन की फसल होती है। तो बायर की कॉन्फिडोर, M45 कृषि रसायन की पोषक सुपर, इनको 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करें। सेकंड स्प्रे 50 से 55 दिन, थर्ड स्प्रे 70 से 80 दिन और जो फोर्थ स्प्रे है 90 से 100 दिन के आसपास की फसल होती है। तो इस प्रकार स्प्रे शेड्यूल चला सकते हैं। सभी प्रकार की रोग बीमारियों को कंट्रोल करने वाला यह शेड्यूल है। खाद शेड्यूल, हल्दी की फसल पर खाद का जो शेड्यूल है दोस्तों वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कंद का विकास बहुत इम्पोर्टेंट है। इस फसल पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की आवश्यकता अधिक पड़ती है। यदि आपने बुआई के समय DAP खाद का, MOP खाद का इस्तेमाल नहीं किया है तो फिर आपको 30 दिन के आसपास, 25-30 दिन के आसपास की जब फसल होती है तो उस समय आपको DAP, MOP खाद का प्रयोग करना पड़ेगा। इसके अलावा जो आप नॉर्मल खादों का प्रयोग करते हैं, फर्स्ट खाद में 20 से 25 दिन की फसल होती है तो यूरिया और माइक्रो न्यूट्रिएंट का प्रयोग करें। सेकंड खाद 35 से 45 दिन की फसल होती है और वहीं थर्ड खाद 55 से 60 दिन की फसल होती है। तो यह जो खादों का आप डोज कॉम्बिनेशन देख रहे हैं दोस्तों, इन खादों को जड़ों से 1 से 2 इंच दूर, छिटका विधि से खाद को नहीं देना, जड़ों के पास आपको खादों को देना चाहिए। इससे फायदा अच्छा होता है और पूरा 1 एकड़ की दर से डोजेस बता रहे हैं। उत्पादन की बात करते हैं दोस्तों तो हल्दी का उत्पादन 30 से 35 क्विंटल के आसपास पैदावार हमको देखने के लिए मिलती है सूखने के बाद। यानी गीली हल्दी की पैदावार तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसको एकदम वॉश करके गर्म पानी से उसको वैसा बॉयल करके सुखाई जाती है, तब उसके बाद यानी ड्राई के बाद यह 30 से 35 क्विंटल के आसपास हमारी पैदावार देखने के लिए मिलती है। और इसकी जो लाइफ साइकिल है 7 से 8 महीने के आसपास का समय लग जाता है, यानी 7 महीने के आसपास का समय आप मानकर चलिए। लागत की बात करते हैं तो इस प्रकार हल्दी की खेती करने से 1 एकड़ में 45 से 50 हज़ार रुपये तक लागत लग सकती है। बाजार भाव 6,000 से 6,500 रुपये, 7,000 रुपये तक प्रति क्विंटल का रेट देखने के लिए मिलता है। अभी आपके एरिया में, अभी आपकी मंडियों के आसपास हल्दी के क्या रेट चल रहे हैं, कैसे क्विंटल चल रहे हैं, कमेंट्स में अवश्य बताएं। मुनाफा की बात करते हैं तो सभी लागत को काटकर आप
1 लाख रुपए से लेकर के 1,30,000 रुपये तक 1 एकड़ से कमाई कर सकते हैं। अब डिपेंड करती है दोस्तों कि बाजार भाव क्या चल रहा है और पैदावार आपकी किस क्वालिटी की हुई है। और यदि आप यूरिया खाद देने के बाद भी यदि आपकी फसल हरी भरी और स्वस्थ नहीं हो रही है तो कैल्शियम नाइट्रेट के साथ ह्यूमिक एसिड का प्रयोग एक बार अवश्य करके देखना, रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। इस प्रकार आप हल्दी की खेती कर सकते हैं, आने वाली बीमारियों को भांप करके स्प्रे चला सकते हैं, रिजल्ट अच्छा मिलेगा। हल्दी की खेती से कमाई अच्छी आप कर सकते हैं। इस प्रकार की और भी जानकारी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।